आपको बता देना चाहता हूं कि सावरकर पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। 4 साल की सजा हुई उसको विदेश में। आपको मत मालूम है कि 1932 में तिरंगाधारी जो हमारे देश के आंदोलनकारी थे, देश की आज़ादी के नायक लड़ाका लोग, उन 40 तिरंगाधारियों की हत्या की थी मैसूर के राजा ने। और उसके प्रशस्ति पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, खुशहाली व्यक्त की जिस नालायक ने, जिस गद्दार ने। और कौन है? मैं ये कहना चाहता हूं जो आज़ादी की जंग में गोरों से पैसे लिया करता था, मासिक पैसा लेने वाला, उस गद्दार का जन्मदिन है। हम तो गद्दार बोलते हैं। चंद्रशेखर आजाद के शब्दों में वह हराम खोर था। और यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी, उन्होंने किताब लिखी सिंह, उन्होंने सिंह लोक किताब लिखी। और सिंह लोक किताब में इसका वर्णन है। भूपेंद्र रावत, इस पे बलात्कार का मुकदमा दर्ज था। मैं सबूत दे सकता हूँ, वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, मैं सारे सबूत पेश करूंगा। अगर इसने माफी नहीं मांगी हो, इसे बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हो, इसने मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र न लिखा हो, या अंग्रेजों से मासिक वेतन न लेता हो, तो फिर तो मैं अपने मुझे इंडिया गेट फांसी पे लटकाया जाए। अब मुझे बताओ, इतने दागी, इतने बड़े पापी को, जो देश की आज़ादी के नायकों को मरवाने वाले की प्रशंसा करता हो, देश के देशद्रोही अंग्रेजों से मासिक पैसा वेतन लेता हो और माफी मांग चुका हो और बलात्कार की सजा भुगत चुका हो, ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पर हमारे देश की संसद को भी, नई संसद को भी कलंकित करने का काम किया। लेकिन जिद है, क्या जिद है? जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जो देश का गद्दारी करने वालों में रहे, जिस पर ये सब मुकदमे बने हो, और उसी का कारण है क्योंकि इनके डीएनए में है। इनके डीएनए में क्या है? नस्ल भेद, नारी भेद, समानता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, नारी के खिलाफ, आदिवासी का खिलाफ। तो ये आदिवासियों का अपमान है, आदि आबादी का अपमान है, क्योंकि महिला है। और हमारे देश में राष्ट्रपति पद का अपमान है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। वीर सावरकर है वो तो। अरे भाई, एक बात सुनो, अगर एक आदमी अपना नाम बहादुर रख दे, बहादुर सिंह, तो क्या वो बहादुर हो जाएगा? क्या करें? इनके डीएनए में हमारे देश के संविधान, लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान नहीं। तो हमारे देश में देश की आज़ादी के नायकों की बहुत बड़ी एक सूची है। उनमें से किसी के भी जन्मदिन पर संसद भवन का उद्घाटन हो सकता था। जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति की मर्यादा का, राष्ट्रपति के पद का अपमान कर रहे हैं, हमारे देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, हमारे देश के 20 से ज़्यादा राजनीतिक दल कह रहे हैं कि गलत है, नरेंद्र मोदी, हमारे देश की परंपरा है, राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए संसद भवन का। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को करना चाहिए। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कहती है। हमारे देश में अगर हम हैसियत के हिसाब से भी कहें तो प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराने का काम भी राष्ट्रपति करता है। तीसरे पायदान पर आते हैं वो, राज्यसभा का जो सभापति है उपराष्ट्रपति होता है। और हमारे देश के तमाम सामाजिक संगठन भी कह रहे हैं, हम सब भी कह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जिद देखिए, वो महिला का अपमान कर रहा है, आदिवासी महिला का अपमान कर रहा है, राष्ट्रपति के पद का अपमान कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है, लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। और राजनीतिक दल और हम तमाम मांग कर रहे हैं, हे मोदी, इस देश के लोकतंत्र का, संविधान का, इस देश के राष्ट्रपति के जो पद का, उसका अपमान मत करो। हमारे देश का संविधान कहता है राष्ट्रपति के पद का दायित्व बनता है कि संसद भवन का उद्घाटन वो करें, लेकिन राष्ट्रपति के पद का अपमान करके, संविधान की अनदेखी करके, लोकतंत्र की व्यवस्था को कुचल करके और तमाम विपक्ष के दलों की मांग को खारिज करके संसद भवन का उद्घाटन करने की जिद है नरेंद्र मोदी की।